Jesus, Allah, shines of India. बिहार की राजधानी पटना से 100 किलोमीटर की दूरी पर दक्षिण पूर्वी हिस्से में स्थित है हिंदुओं का महातीर्थ राजगीर। अपने गौरवमयी इतिहास की वजह से ये नगर प्राचीन काल से ही मशहूर रहा। इस जगह का उल्लेख महाभारत काल में हुआ है। उस समय ये महाराज जरासंध की राजधानी हुआ करती थी। इसका राजगीर नाम भी इसी काल से जुड़ा है। राजगीर वास्तव में राजगृह शब्द का अपभ्रंश है। इसका मतलब होता है राजाओं का घर। ये नगर 5 पहाड़ियों से घिरा है। ये पहाड़ियां हैं विपुलांचल, रत्नगिरी, उदयगिरी, स्वर्णगिरी और वैभारगिरी। इन्हीं घाटियों में कभी जरासंध ने कई राज्यों के राजाओं को कैद कर रखा था। खुदाई में उस कारागार के अवशेष प्राप्त हुए हैं। बौद्ध काल में ये नगर कभी मगध साम्राज्य की राजधानी हुआ करता था। चारों तरफ पहाड़ियों से घिरे होने की वजह से धर्म ग्रंथों में इस नगर को गिरिव्रज भी कहा गया है। राजगीर की पहाड़ियों का महत्व ऐतिहासिक, पौराणिक और धार्मिक तीनों रूपों में है। ये नगर बौद्ध और जैन धर्म का भी प्रमुख केंद्र रहा है। दूर दूर तक फैली इन पहाड़ियों में बसी शांति प्राचीन काल से ही लोगों को अपनी ओर खींचती रही है। इसका लुत्फ उठाने के लिए दुनिया भर के सैलानी राजगीर आते हैं। बेजान पत्थरों से घिरी ये वादियां सत्य और अहिंसा के अग्रदूत भगवान बुद्ध के चरण कमल से धन्य हुई हैं। यहाँ का कण कण हमारी लोक संस्कृति का अटूट हिस्सा है। यहाँ की पावन भूमि में आज भी कई ऐसे चमत्कारिक स्थल हैं जिन्हें देखकर लोग दंग रह जाते हैं। रामायण काल में इस नगर का उल्लेख वसुमती नाम से हुआ है। इसका संबंध राजा वसु से है। पुराणों में कहा गया है कि गिरिव्रज नगर को ब्रह्मा के चौथे पुत्र वसु ने बसाया था। नगर स्थापना के दौरान वसु ने एक बहुत बड़ा यज्ञ किया। इसमें देश भर के ऋषि मुनियों को आमंत्रित किया गया। राजा वसु ने यज्ञ की पूर्ण आहुति के बाद यहां भगवान लक्ष्मी नारायण की स्थापना की। कथा के अनुसार आमंत्रित ऋषियों ने भोजन से पहले स्नान करने की इच्छा जाहिर की। ऋषियों के आह्वान पर इन पहाड़ियों से स्वच्छ जल की धारा फूट पड़ी। इन धाराओं को बाद में ऋषियों के नाम पर ही सप्तधारा कहा गया। जिस स्थान पर यज्ञ की वेदी बनाई गई थी, वहां से गर्म पानी का कुंड फूट पड़ा। इसे ही आगे चलकर ब्रह्मकुंड कहा गया। पानी का यह स्रोत आज भी अज्ञात है। आधुनिक विज्ञान के लिए आस्था का यह सरोवर उत्सुकता के साथ ही एक बड़े शोध का विषय भी है। पहाड़ के भीतर से सोते के रूप में बहने वाली ये धाराएं अनादिकाल से ही बहती आ रही हैं। तब से लेकर आज तक न जाने कितने लोगों ने इसमें स्नान करके अपना जीवन धन्य बना लिया। राजगीर में ब्रह्मकुंड आज भी पहले की तरह ही मौजूद है। इसे बाहर से देखने से ही यह किसी यज्ञ वेदी की तरह लगता है। कुंड में स्नान करने के लिए दूर दूर से श्रद्धालु साल भर राजगीर आते रहते हैं।